बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। सर्दी के मौसम में हलवा जात किसको खाना नहीं पसंद, हर घर में छोटा बड़ा बड़े ही शौक से खाता है। तो आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूं, जो कि बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे, नई खुशबू के साथ, नई फ्लेवर के साथ और नई लुक के साथ बनेगा। खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि आज मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसको बनाऊँगी गुड़ में। बड़ा ही फ्रेश और साफ़ सुथरा गुड़ जो है वो मार्केट में आया हुआ है। तो रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है आपने और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 1 पाव सूजी ली है मैंने और 1 पाव ही घी ले लिया है। 1 पाव लिया है मैंने गुड़ और कुछ मिक्स लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। और जितनी सूजी ली है उससे 4 गुना मैंने लिया है पानी, यानी कि पानी मैंने 1 लीटर लिया है। तो सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। इसके लिए मैंने पैन रखा हुआ है चूल्हे पे। गुड़ देखें जी माशाल्लाह कितना फ्रेश और ब्यूटीफुल है। और पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। फ्लेम को बेशक हाई कर लें। उबाल आ चुका है और खुशबू के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो तो फिर आप कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस चाशनी यहाँ पर हमारी रेडी है। हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, बस जस्ट गुड़ को पानी में घोलना था। तो चूल्हा बंद करके इसको कर देते हैं साइड पे। अब एक और पैन चढ़ाएंगे चूल्हे पे और उसमें मैं डाल दूंगी घी। 250 ग्राम ही मैंने सूजी ली है और 250 ग्राम ही मैंने घी का इस्तेमाल किया है। और मीठे में चाहे आप चीनी ऐड करें या फिर गुड़ में बनाएं, वो भी हम वज़न ही जाएगा। तो घी हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें सूजी ऐड कर दूंगी और यहाँ हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे सूजी को भूनना है। यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो फ्लेम आपने हाई नहीं करना वरना सूजी एकदम से कलर पकड़ लेगी, लेकिन अंदर से उसका मॉइस्चर ड्राई नहीं होगा। तो हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है जब तक कि इसका कलर ब्यूटीफुल गोल्डन या फिर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सूजी भुनना शुरू हो गई है। तो चम्मच का इस्तेमाल करते रहें ताकि सूजी जो है वो मिक्स होती रहे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, लेकिन अभी भी इसने ज़्यादा कलर नहीं पकड़ा। हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं कि गोल्डन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और देखें जी हमारा रिक्वायर्ड कलर आ चुका है सूजी में। ये देखें कितना प्यारा कलर है। तो बस इतना ही हमने भूनना है। अगर हमने इसको ज़्यादा भूना तो फिर ये एकदम से ब्लैक हो जाएगी। सूजी भुन चुकी है। यहाँ पर ऐड कर देंगे चाशनी गुड़ वाली जो हम बना के आए हैं। थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे क्योंकि एकदम से उड़ता है सूजी का जो बैटर है। ये देखिए, थोड़ा ध्यान से तवज्जो से डालेंगे तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैंने सारी जो चाशनी है वो ऐड कर दी है। ये देखें जी हो चुकी है। अब चम्मच से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि एकदम से सूजी का जो बैटर है ना वो गाढ़ा होने लग जाता है। जो मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हुए थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं और अब हम यहाँ मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको पकाएंगे। खुशबू इतनी कमाल की हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुड़ की खुशबू बहुत ज़बरदस्त लग रही है और सूजी जब भुनती है तो किचन पूरा महकने लगता है, आपको भी अंदाज़ा होगा। ये देखिए बैटर जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो बस यहाँ पर हमने चम्मच रोकना नहीं है, इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है। तो बताइए आपको मेरी आज के सूजी के हलवे की जो लुक है वो कैसी लग रही है। इतनी ज़बरदस्त लुक थी, खूबसूरत और ब्यूटीफुल खुशबूदार हलवा बन के ये रेडी हुआ था ना। अगर आपको पसंद आ रही है मेरी रेसिपी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको टाइम पर मिल सके। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। चलें जी, 10 मिनट में ही हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है। इसने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। आप देख सकते हैं कि साइडों पे घी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखें जी कितनी टेम्पटिंग लुक है माशाल्लाह से। तो बस अब यहाँ पर इसको 5 से 6 मिनट का दम लगाएंगे। फ्लेम को आपने कर देना है दम वाला फ्लेम और इसको कवर लगा देना है। 5 मिनट के लिए छोड़ दें। चलें जी, 5 मिनट के बाद देखेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए कवर हटा लेते हैं जी। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक है ना टेम्पटिंग। मुँह में पानी आ रहा है ना। बहुत मज़ेदार ये बन के रेडी हुआ था। आपको इसकी लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा, इसके कलर से। कलर बहुत ही खूबसूरत आया था माशाल्लाह से। तो आप भी इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगा गुड़ में बना हुआ सूजी का हलवा, क्योंकि सर्दियाँ बहुत कम वक्त के लिए आती हैं। जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। चलें जी, थोड़ा सा डिश आउट कर लेंगे अपने हलवे को। लुक देखें जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक है। कलर बहुत शानदार आया है। तो आप भी एक बार इसको घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और फिर मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलेंगे। ये देखें जी, ये है हमारे आज के हलवे की फ़ाइनल लुक। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है।
ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुआ था, तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए चलती हूँ जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी बड़ी ही अच्छी, शानदार और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखना है आपने ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखना है दुआओं में याद। स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। जैसा कि बकरा ईद की आमद है, हर तरफ गोश्त ही गोश्त पकेगा और गोश्त ही गोश्त खाया जाएगा, तो क्यों ना मैं ऐसी रेसिपी शेयर करूं आपसे जो कि गोश्त से हट के हो, और जब हम खाना वगैरह दावत वगैरह खा के बैठें तो फिर उसके बाद हमें मीठे के तौर पर खाने के लिए मिल सके। और ये ऐसी डिश है जिसे हम ना सिर्फ खाने के बाद इंजॉय करेंगे, बल्कि हम इसको सेव करके रख सकेंगे कई दिनों तक, बल्कि कई महीनों तक। है ना मज़े की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगी, जिस परात में मैं इसको बनाऊँगी ना, वो सबसे पहले मैं उसको ग्रीस कर लूँगी, क्योंकि हमने सूजी का हलवे को जो है ना फटाफट शेप देनी होती है, तो ग्रीस करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसको ग्रीस करके रख लेते हैं साइड पे। तो दूसरी तरफ हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। तो 2 कप मैं उसमें डाल दूँगी चीनी। तो चीनी डालने के बाद मैं इसमें 1 कप डाल दूँगी पानी। तो अब मैं इसका बनाऊँगी घोल, यानी कि चाशनी बनाऊँगी इसकी। तो ये देखिए, ये मेल्ट होती जा रही है चीनी। तो हमें इस चाशनी को, जितनी ये क्वांटिटी है ना, हमें हाफ़ चाहिए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ दाने सब्ज़ी इलायची के। तो आपके पास पाउडर हो तो पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं इस चाशनी को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दूँगी ताकि ये वहाँ पकती रहे और गाढ़ी हो जाए। तो अब मैं रख दूँगी एक और कढ़ाई प्यारी सी। तो उसमें मैं डालूँगी 2 कप सूजी। तो आप मेजरमेंट जो है ना वो साथ के साथ नोट करते जाएँ। तो 2 कप मैंने सूजी ले ली है और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको भूनूँगी। एकदम से अगर मैंने हाई कर दिया फ्लेम को तो ये सूजी जलने लग जाएगी। तो थोड़े पेशेंस के साथ आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है, जब तक कि इसका कंप्लीट मॉइस्चर ड्राई ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो चम्मच आपने इसको मुसलसल हिलाना है। नीचे से देखिए आप, ब्राउन होना शुरू हो गई है। और यहाँ पर मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। ये देखिए थोड़ा ब्राउनिश साइड पे जा रहा है। तो बस अब ये भून चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी घी, वो भी आधा कप। ठीक है, 2 कप चीनी, 2 कप सूजी और आधा कप घी, ये मेजरमेंट है, आपने ख्याल रखना है। तो घी ही डालना है इसमें, ऑयल का कोई काम नहीं है इस रेसिपी में। तो घी डाल के भी मैं सूजी को तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद भूनूंगी, ताकि ये आपस में यकजान हो जाएं और बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाए। सूजी का हलवा तो हम बड़े ही शौक़ से खाते हैं, बहुत ही शानदार होता है। लेकिन एक बार आप इस तरह सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए इसको मैंने भून लिया है। तो इसकी जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि हम इसको सेव करके रख सकते हैं बग़ैर फ्रिज के। फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है और हम महीनों तक इसको खाएंगे, तो इसको कुछ भी नहीं होगा। तो बस अब इसको भून लेने के बाद शीरे को देख लेंगे। तो ये देखिए शीरा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए जो इसकी तार होती है, 1 तार होती है, 2 तार, वो सब बन रही हैं इसमें, क्योंकि ये मिकदार में जो है ना हाफ़ हो चुका है। तो बस अब गरम गरम सूजी में ही गरम गरम चाशनी डाल देंगे, चीनी वाली। तो ये देखिए, अब देखिए बिल्कुल शहद की तरह, शहद की फॉर्म में आ गई है, कलर भी वैसा ही लग रहा है इसका। तो इसको ऐड करने के बाद हमने सिर्फ कुछ सेकंड मिक्स करना है, इसे हमने नहीं पकाना यहाँ पे इसको। बस चाशनी को सूजी में मिक्स करना था, तो ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, ये फ़ौरन से ड्राई होने लग जाता है। बस इसको अब हम निकाल लेंगे। तो इसलिए ही मैंने ट्रे को पहले ही ग्रीस करके रख लिया था, क्योंकि बाद में फटाफट जो है इसको निकाल लेंगे और शेप दे देंगे। तो ये देखिए जी, बस इसको अब मैं निकाल लूँगी ट्रे में। तो ये ग्रीस हुई हुई ट्रे मैंने निकाल ली है और इसमें मैं अब डाल दूँगी सूजी का बैटर। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि इससे ये होगा कि आपको मेरी रेसिपी टाइम पे मिल जाएगी और मुझे ये फ़ायदा होगा कि आप मेरे पक्के और सच्चे वाले सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो मैंने निकाल दिया है सूजी के बैटर को। और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था, तो मुझे लाइट के मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए कुछ सेकंड्स लग गए, 20 से 30 सेकंड। तो जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो लेकिन मैंने फटाफट से फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाले और इसको एक कटोरी की मदद से मैंने इवन कर लिया था ऊपर से। तो ये देखिए
तो अब बस इसको फटाफट से शेप दे देंगे। कोई भी आप शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह ड्राई फ्रूट्स अब इसके ऊपर सेट कर दिए हैं। तो अब मैं छुरी ले लूँगी और इसके क्यूब्स में इसको कट कर दूँगी। तो ये देखें जी, तो क्यूब्स में कट करने के बाद हमने इसको फ्रिज में नहीं रखना, इसको हमने सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखें तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है। तो देखें आप इसके पीसेस जो हैं वो कितने आराम से अलग हो रहे हैं। तो बस हमारा सूजी का टुकड़ी वाला हलवा हो गया है रेडी माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त बना था ये और मैंने इसको सेव करके रख लिया। तो ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट है और कितना हार्ड है ये देखें जी। आप इसको सेव करके रखें, इंजॉय करें। कल फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।